क्या कोई अदालत किसी आरोपी को जमानत देते हुए ऐसी शर्त लगा सकती है कि उसे 2 महीने या कुछ समय के लिए थाने की सफाई करना होगा? जी हाँ, हम बात 2026 की कर रहे हैं। कोई बहुत पुरानी बात, पुराने जमाने की नहीं है। और अगर ऐसी शर्त दलित और आदिवासी लोगों के मामले में लगाई जाती है, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह संविधान की समानता और गरिमा, मनुष्य की गरिमा के अधिकार के अनुरूप है? आपको लगेगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच में ओडिशा की जिला अदालत और एक मामले में तो हाई कोर्ट तक ने ऐसी शर्त जमानत के लिए लगाई। बाद में जब इसकी चर्चा हुई, तेजी से इस पे बहुत बवेला मचा उड़ीसा में, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इसका संज्ञान लिया और ऐसे तमाम निर्णयों को नल एंड वाइड घोषित किया, अप्रभावी घोषित किया और कोर्ट्स की, ओडिशा के कोर्ट्स की आलोचना की और कहा कि वहां जाति पूर्वाग्रह के नजरिए से ये सब काम हुआ है। आइए मामले को समझते हैं। हुआ ये कि जैसा आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि उड़ीसा में बड़े पैमाने पर खनन के लिए जमीनें आदिवासियों से और दलित समुदायों से जो जिस पे बचे, ऐसी जमीनों को जिस पर दलित समुदाय और आदिवासी लोग लंबे समय से रह रहे थे, ऐसी बहुत सारी जमीनों को खनन के लिए सरकार ने पट्टे दे दिए कंपनियों को, और कंपनियों ने उनको जायज नाजायज तरीकों से उनको वहां से हटाया। और ऐसे लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पुश्तैनी जमीनों को बचाने के लिए लंबे समय से उड़ीसा में संघर्षरत हैं। और ऐसे ही मामले, 8 ऐसे मामले मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आए, जिनमें 6 मामलों में आरोपी दलित थे और 2 मामलों में आरोपी आदिवासी थे। ये आरोपी थे, इनका दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इन्हें जमानत देते समय जिला अदालत ने ऐसी शर्त लगाई कि संबंधित पुलिस थाने में, जहां जिस थाना क्षेत्र में वो आदमी रहता है, उस आरोपी को 2 महीने तक या कुछ समय तक थाने की सफाई करनी होगी। इसमें 7 मामलों में तो जिला अदालत ने ऐसे निर्णय दिए थे। रायगढ़ की, मैं अगर उस जिले का नाम लूँ तो रायगढ़ा जिला है जहां ये मामला हुआ। और एक मामले में तो जो उड़ीसा हाई कोर्ट है, ओडिशा आज कहा जाता है, तो ओडिशा हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया। मामले का संज्ञान स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के अगुवाई में इस पर न सिर्फ इस मामले का संज्ञान लिया, बल्कि उन लोगों ने ऐसे सभी मामलों की सुओ मोटो जांच की, स्वतः जांच की और ऐसे निर्णयों को नल एंड वाइड घोषित किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अदालतों का काम सिर्फ न्याय देना नहीं है, बल्कि ये आदेश जब सार्वजनिक हुए तो इस पर व्यापक बहस चली और कई कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने कहा कि ऐसी शर्तें व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और जातिगत रूढ़ियों को मजबूत करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते इसका स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जमानत का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी जांच और मुकदमे में सहयोग करेगा। जमानत की शर्तें अपमानजनक अथवा अमानवीय नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों को, जो उड़ीसा की जिला अदालत और एक मामले में हाईकोर्ट ने लगाया था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि यह संवैधानिक, अमानवीय और शून्य घोषित करते हुए किसी भी अदालत को ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान गरिमा देता है। न्यायपालिका का दायित्व इस गरिमा की रक्षा करना है, न कि ऐसे आदेश देना जो सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता हो। इस मामले में हमें संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष सभी भारतीय लोगों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जो जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध निषेध करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का संदेश इस मामले में स्पष्ट था कि न्याय केवल कानून का पालन नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना भी है। यह फैसला केवल कुछ जमानत आदेशों को रद्द करने तक सीमित नहीं है। इसने देश की सभी अदालतों को यह संदेश दिया है कि जमानत की शर्तें व्यक्ति का अपमान करने वाली नहीं हो सकती। न्यायालय का उद्देश्य न्याय देना है, सामाजिक पूर्वाग्रहों को दोहराना नहीं। आपकी राय क्या है? क्या जमानत के लिए ऐसी शर्तें संविधान की भावना के विरुद्ध हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं। धन्यवाद।